नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को प्रातःकालीन इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। सुंदरलाल थपलियाल जी, विकास वर्मा कुमार जी, उषा ओला जी, सूर्य नारायण पाठक जी, पटनायक जी, रमन गर्ग जी, प्रभात पांडा जी, टिंकल यादव जी, वंदना पाठक मैडम जी, आर के मिश्रा जी। फिलहाल अभी सत्र प्रारंभ होगा, तब तक भगवान धन्वंतरी का वंदन सुनते हैं। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव
मगधमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज आयुष दर्पण पूरी दुनिया में छाया हुआ है आयुर्वेद के क्षेत्र में और ऊंचाइयों की बुलंदियां छू रहा है। तो ये किसके वजह से? ये आप श्रेष्ठ चिकित्सक लोगों की वजह से ही ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि आयुष दर्पण के जितने चिकित्सक हैं, एक तो खुद भी पढ़ते हैं और फिर जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो एकदम हाई लेवल की करते हैं। और दूसरा क्या है, प्रैक्टिकली हम लोग प्रूव करके दिखा रहे हैं। अब जैसे कि डॉक्टर नवजोत कौर मैम है, इन्होंने कोविड के पेशेंट को इतना अच्छा सक्सेसफुली ठीक किया। तो ऐसा लगता है कि सबको ऐसा लगता है कि हम जब नवजोत कौर मैम कर सकती हैं, डॉक्टर अरविंद पाठक कर सकते हैं, डॉक्टर नवीन जोशी सर ठीक कर सकते हैं, तो क्यों ना हम भी ट्राई करें। और ये ट्राई करते करते सभी लोग को अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये सब जो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना हम लोग, इसमें आप लोग का योगदान है। क्योंकि आप लोग में इतना इंटरेस्ट जागा है कि हमें करना है, अपने साइंस को आगे बढ़ाना है और हमें सक्सेसफुल होना है। इसीलिए मैं आप सभी लोग को धन्यवाद करता हूँ। अब हमारा जो ये माधव निदान का, ज्वर निदान का जो लास्ट श्लोक है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद में ज्वर निदान समाप्त होगा। लेकिन हम इसको, ये जो है ना पढ़ाई, ये समाप्त नहीं होती है। पढ़ाई तो चलते रहेगा, केवल ये अध्याय समाप्त होगा। हम इसको फिर से बार बार डिस्कस करते रहेंगे। अब इसमें आ रहा है ज्वर मुक्ति के लक्षण। जब ज्वर जा रहा है तो इतना मजेदार ये है ना, इतना मजेदार है, मतलब हम जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों मजेदार है। तो ज्वर मुक्ति के लक्षण 75 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसा बताया है कि स्वेदो लघुत्वम शिरसः कंडुः पाको मुखस्य च शवतुश्चान्न लिप्सा च ज्वर मुक्तस्य लक्षणम। मतलब अब बुखार शरीर को छोड़ के जा रहा है। अब वो शरीर को छोड़ के जा रहा है तो क्या क्या सिम्टम आते हैं? तो इसमें स्वेद प्रवृत्ति होती है, पसीना आता है। लघुत्व मतलब शरीर में हल्कापन आता है। फिर आ रहा है सिर में खुजली होने लगती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है सिर में। फिर क्या बता रहे हैं? मुख पाक, मुंह पक जाते हैं, मतलब ओरल अल्सरेशन होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। फिर बता रहे हैं कि छींके आती है, बहुत ज्यादा छींक आता है। फिर कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, जो चीज नहीं नॉर्मली इंसान खाता है लेकिन वो भी खाने की इच्छा होती है। मतलब उसकी निरामावस्था आ गई है, आम पच गया है, स्त्रोत शुद्ध हो गया है, लेकिन उसके कुछ सिम्टम ऐसे आ रहे हैं जिसको देख के हमें पता चल जाता है कि ये अब बुखार जा रहा है। अब इसमें जो टीकाकार है वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अच्छे से समझा है और उसके बाद में ये लिखा है। तो ये बता रहे हैं कि ज्वर मुक्ति से लक्षण माह, मतलब ज्वर मुक्ति के लक्षण इस तरह से होते हैं। स्वेद इत्यादि, स्वेद आदि से हमको समझना है। स्वेदो धर्मागमनम, मतलब स्वेद आने से घर्मागमनम, मतलब पसीना आने लगता है। स्त्रोतसाम स्फुटतत्वाम, मतलब स्त्रोतस जो रहते हैं उनके मार्ग जो रहते हैं वो खुल जाते हैं। जिस तरह से आप सोचिए कि बहुत सारी नालियां हैं, नाली से पानी जा नहीं रहा था, अब नाली खोल दिया गया, खुल के पानी फ्लो होने लगता है। इसी तरह से स्त्रोतस खुल जाते हैं और स्त्रोतस खुलने की वजह से, और खासकर स्वेदवा स्त्रोतस वह खुलने की वजह से खूब पसीना आता है बॉडी में। मतलब इतना पसीना आता है कि शरीर का जो जड़त्व है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। शरीर हल्का महसूस करने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा दर्द निकल गया, बॉडी एक निकल गया, अंग मर्द निकल गया, एकदम हल्का हो जाता है। उसके बाद में बताया है कि लघुत्वम गात्रस्य, शरीर हल्कापन ऐसा फील होने लगता है। फिर बोल रहे हैं कि ज्वर शिरसा कंडु इति सर्वो ही ज्वरस तेजसा विरोधित अपगमन सौम्य श्लेष्मा लब्ध बलह सन शिरसी स्वस्थाने असाधारण मत आत्मलक्षणम कंडुम करोति। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि शिरसा कंडु मतलब सिर में खुजली क्यों आती है? क्योंकि ज्वर कोई भी टाइप का हो वो ज्यादातर तेजस होता है, आग्नेय होता है, उसमें तेज महाभूत की प्रधानता रहती है क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है। कोई भी हो, कफत ज्वर हो, वातज ज्वर हो, लेकिन उसमें हीट तो रहेगा, गर्मी तो रहेगी। लेकिन अब ये जो ज्वर जा रहा है तो कफ का जो सौम्य गुण है, अब गर्मी चली गई, बॉडी का हीट निकल गया पसीने से, सब बॉडी ठंडी हो रही है, तो जो कफ का जो है विरोधी, मतलब पित्त का विरोधी क्या है? तो कफ है, तो उसके सौम्य गुण जागृत हो जाते हैं। मतलब ये तीनों दोष एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हीट कम हुआ तो कफ दोष जो है वो एग्रेवेट हो गया। अब कफ एग्रेवेट हुआ तो यह क्या करता है कि
पूरे बॉडी में कफ के स्थान है, अवलंबक कफ का स्थान है, श्लेषक कफ का स्थान है, क्लेदक कफ का स्थान है, मतलब शरीर में जो भी है, लेकिन ये सिर में ही खुजली आती है और यही टिपिकल सिम्टम है कि ये सिर में खुजली आती है, बाकी कहीं पर भी कफ के कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं, ये टिपिकल सिम्टम है। इसी तरह से संधियों में भी कफ के स्थान है, लेकिन खुजली सिर में ही होती है, श्लेषक कफ में नहीं होती है, वहां पे विकृत नहीं होता है, ये सिर में ही होता है, ये टिपिकल सिम्टम है। और फिर ये पूछेंगे क्यों होता है, तो ये होता ही है, आकाश जैसे है वो लघु है, वायु जो है वो रुक्ष है, इसी तरह से ज्वर मुक्ति का ये सिम्टम है कि ज्वर सिर में खुजली होती है और कोई स्थान में कफ के कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं। इसी तरह से बता रहे कि पाको मुखस्य च, मतलब ज्वर की गर्मी से पित्त का प्रकोप हो जाता है। इसमें टीकाकार में ऐसे बता रहे हैं, टीकाकार बता रहे हैं कि पाको मुखस्येति ज्वरोष्म कोपितात पित्तात, मतलब मुख में ही क्यों मुख पाक होता है, तो ये टिपिकल सिम्टम है, क्योंकि ज्वर की गर्मी से पित्त प्रकोप हो जाने से मुख पाक होता है। और ये रोग की महिमा है कि ज्वर जब जा रहे तो केवल मुंह में ही छाले पड़ेंगे और कहीं पर भी नहीं पड़ेंगे। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि एक मिनट, यत्तु पूर्वम नाकार्षित अन्यत्र वा तदपि व्याधि महिमैव, मतलब ये व्याधि की महिमा है कि ये अन्यत्र कहीं पर भी पित्त के सिम्टम नहीं दिखेंगे, दिखेंगे कहाँ, तो केवल मुख में छाले पड़ने के बाद है। इसके बाद में बोल रहे हैं एतच्च दाहम आरभ्य लक्षणम त्रिदोषजे अंतर्वेगे ज्वरे भवतु न अत्रु सर्वत्र। इसका मतलब यह है कि ये बता रहे हैं कि दाहादि के जो लक्षण हैं वो त्रिदोषज बताए हैं, दाह होना, मुख में दाह होना, मुख में पाक होना, कंडू होना, ये सब जो लक्षण बताए हैं ये त्रिदोषज होते हैं, लेकिन और अंतर्वेग ज्वर में होते हैं, लेकिन ज्वर के मोक्ष काल में यही सिम्टम्स हमें दिखते हैं कि सिर में कफ की वजह से सिर में खुजली होगी, फिर मुंह में गर्मी जो है उसका मैनिफेस्टेशन से मुंह में छाले आएंगे। उसके बाद में बोल रहे हैं कि त्रिदोषज ज्वर होता है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है, लेकिन यही सिम्टम आते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है कि भाव पदार्थ होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं एक हमने पढ़ा है अभाव भी होता है, तो इसी तरह से ज्वर का प्रत्यक्ष में दिखता है कि ज्वर है, तो ज्वर का अभाव भी प्रत्यक्षता हमें दिखता है, अभाव तत्व का इन्होंने उल्लेख किया है। उसके बाद में बता रहे हैं कि ये अभाव जब होता है ना, तो अब इसमें क्या होता है, विषम ज्वर जो रहते हैं, विषम ज्वर में संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्यदु ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, ये धातुगत अवस्था में अल्प दोष जाके वायु के साथ मिलके और ज्वर को लाते हैं। जब वो दोष कम हो जाते हैं तो विषम ज्वर चला जाता है। ये सब होता रहता है ना, तो इसमें धातुओं में लीनावस्था रहती है, ये हमें दिखता है। फिर बता रहे हैं कि अभी आप लोग इस पे बात करिए, फिर मैं आप लोग को और बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं कि फीवर जाने के बाद खुजली बढ़ जाती है, सिर में, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आप लोग ने भी देखा है। आप लोग थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। जी वंदना पाठक मैम जी, आपने देखा है ऐसे सिम्टम, नोटिस किया है क्या? जी, देखा है, और पसीना, हल्कापन, मुख का पाक और खाने की इच्छा, ये तो सभी में, मतलब जैसे ही ज्वर की मुक्ति होती है सभी में दिखते हैं। कदाचित कभी कभी सिर में खुजली और छींके आना भी दिखते हैं। सारे ही लक्षण हो ज्वर मुक्ति के बाद, ये ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है। अभी सर को भी ओमिक्रॉन का ये पॉजिटिव आया था, तो वो 3 दिन में बहुत अच्छे से केवल आयुर्वेदा से ठीक हुए। और आपने क्या क्या दिया था सर को? उनको मैंने जो है वो लक्ष्मी विलास था, सूत शेखर और सितोपलादी, इसको दिया था दिन भर में। और अगर फीवर हो रहा था तो थोड़ा सा उनको माँ सुदर्शन घनवटी दी थी, लेकिन बॉडी एक वगैरह भी था तो थोड़ी हल्की खांसी थी, तो माँ सुदर्शन काढ़ा, दशमूला माँ सुदर्शन काढ़ा, दशमूला अरिष्ट और कनकासव, ये तीनों मिक्स करके, मतलब डाइल्यूट पानी से ना करके उसी काढ़े से, दशमूल काढ़े से डाइल्यूट करके उनको सुबह शाम दिया। और हरिद्रा और सैंधव का गार्गल कराया और बिल्कुल लघु आहार शुरू में कर दिया था। तो तीसरे दिन, मतलब सेकंड डे उनको विरेचन हुआ और थर्ड डे फीवर उतर गया और अब बिल्कुल एकदम ठीक है। तो अभी उनको ये जो हल्कापन आना है, भूख लगना है, और ज्वर मुक्ति के जब सेकंड डे था तो अच्छे से पसीना आना, ये सब पूरा दिख रहा था। लेकिन मुख का पाक में क्या होता है ज्यादातर कि आप कभी कभी
पेशेंट को देखते हैं कि ज्वर जब चला जाता है तो एंगल ऑफ द माउथ पर अल्सरेशन दिखता है, या हल्का सा अंदर की जो ओरल म्यूकोसा होती है मुख में अंदर, वहां भी जो है थोड़ा सा पाक दिखता है। सारे ही लक्षणों ज्वर मुक्ति के बाद ऐसा नहीं दिखता है। अब एक एक लक्षण ये क्यों होता है वैद्य जी, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिएगा। नहीं, ये क्यों होता है ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ग्रंथकार बोल रहे हैं कि ये होता ही है। जी जी जी। ये क्यों होता है ये नहीं बता सकते, इन्होंने ग्रंथकारों ने भी नहीं बताया, वो बस दिखता है और वो ऑब्जर्वेशन से इन्होंने बताया कि खुजली होगा तो होगा, मुखपाक होगा, ये केवल मुंह में ही गर्मी निकलेगी, कफ का सिम्टम है वो खुजली वहीं पे होगा, बाकी की जगह नहीं होगा। जी 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 जी। और इस पे हम सुनना चाहेंगे नवजोत कौर मैम का बात। नवजोत कौर मैम, आपने अभी जो पेशेंट ठीक किए कल परसों, उसके बारे में थोड़ा बताएंगी प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग थोड़ा बात करें, मैं 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, मैं आपको आता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। नवजोत कौर मैम बोलिए प्लीज। हाँ जी जी सर, 4-5 पेशेंट्स थे, सभी को मतलब एक तो बच्चे के, मेरे नेफ्यू के 11-12 दिन हो गए हैं, अब बिल्कुल ठीक है। उसे भी मैंने जैसे सुदर्शन घन, महासुदर्शन घन, त्रिभुवन कीर्ति, उसे फीवर जैसे 101 था, तो जैसे आज फीवर आया इवनिंग में, तो कल मैंने स्टार्ट किया तो इवनिंग तक आफ्टर 24 आवर्स उसका फीवर जो है 101 से 99.9 तक आ गया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसका बिल्कुल नॉर्मल आ गया, बट उसको कफ थोड़ा परसिस्ट कर रही है। पहले से बहुत बेटर है। अब चंद्रामृत रस जैसे चूसने के लिए दिया है, तो कल की रिपोर्ट थी कि काफी बेटर है पहले से। वीकनेस वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं है, बट साथ में जैसे उसे कनक आसव भी दिया, सितोप्लादी और हनी, और महासुदर्शन और त्रिभुवन कीर्ति, ये सारी चलती रही। अब वो बंद है, बट सितोप्लादी और कनक आसव वो मैंने उसे चंद्रामृत रस चूसने के लिए, ये अभी चल रही है। और लघु आहार पे है अब लंघन तो करना सर सभी बहुत मुश्किल मानते हैं, तो पर लघु आहार मैंने कहा चलो, अब थोड़ा 11-12 डेज हो गए हैं तो लो। तो बाकी 3-4 पेशेंट्स हैं, उनका भी कंट्रोल्ड है। उनमें से अब एक कोई है, जैसे 102 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे, तो सेकेंड डे तक उनका अब 99.9, आज जैसे थर्ड डे है, अब देखते हैं। उनको ये ऐसे है कि बैक एक वगैरह होने लगती है जब फीवर इतना होता है, काफी बैक एक होती है, तो बाकी उनको यही चल रही है, काफी बेटर है मतलब। इसमें जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं उनका दूध और फल दोनों बंद कर देती हूँ, और कच्चे वेजिटेबल सैलेड्स, मतलब ये सब गुरु आहार में ही आता है कि हाँ फ्रूट्स जी। जो है, कच्चे फल, दूध और जो सैलेड्स है। तो जो हमारे लघु आहार है, मुद्गयूश या हाँ मंड जी। या गेहूं का दलिया, या बहुत ज्यादा जब भूख लगने लग जाती है, पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक है, तो मूंग की दाल में पतली पतली रोटी गला के ये सब दे सकते हैं। और पेशेंट पूरे जितने भी हैं सब आयुर्वेदा से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। त्रिभुवन कीर्ति का यूज कर लें, साथ में सूचशेखर जरूर दे दें। तो हाँ जी। तो माँ सुदर्शन, त्रिभुवन कीर्ति और सूचशेखर, इस तीन का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट, मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही। और दूसरा, ये जो ज्वर है इस बार का जो आया है, उसका इतना मतलब प्रॉब्लम इतना नहीं दिखता है जितना कि जो सिवियरिटी थी वो पुराने वाले वायरस में दिख रही थी। हाँ सर जी जी ये सर, क्या वो है? निमोनिया वाले सिम्टम्स नहीं आ रहे किसी को, मतलब बेटर हो रहे हैं पेशेंट। जी, ऑलमोस्ट सारे पेशेंट से लगता है अपनी इम्यूनिटी पर अच्छा खासा काम किया है, और मुझे ऐसे ही लगता है कि यही रीजन होगा। आपको बहुत बधाई हो नवजोत हाँ मैडम। जी जी, मैम जी, मेरे को ये चैनल से ही मैम मिला है कि ये ट्रीट करना है, अदरवाइज मैंने तो नहीं किया था कभी। बहुत और लाभ ले मैं रहे आप लोगों को एक और चीज बताऊंगा, एक ना बहुत अच्छी डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर कन्वल देओल मैम। ये ना अभी 25-30 लोगों को रोज नस से दे रही हैं, तो इनका हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। डॉक्टर कन्वल देओल मैम, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप इतना नस से दे रही हैं तो कैसा आपको पेशेंट को आ रहा है रिस्पॉन्स। सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को नसिया देने से। पेशेंट भी बहुत हैप्पी है मेरे, बहुत खुश हो रहे हैं। मतलब मैं क्या काफी क्या केसेस में रिजल्ट देखी आ हूँ। रहा है वो बताइए। सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इवन अभी जो आसपास के गांव से लोग आते हैं कि वो नाक में दवाई डालने वाली दवाई डाल दी है हमने, मैं वाह खुद ही वाह, बोलते हैं। आपने आदत डाल दिया कि नाक में दवाई डालो, हाँ जी। तो सर मेरे उससे पास क्या एक बच्चा, रिजल्ट क्या आ रहा है। सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरे पास एक बच्चा आ रहा था, वो उसका कुछ ऐसे ब्रेकअप हो गया था लड़की के साथ ना, हाँ। 25-26 साल का था, वो बीकॉम कर रहा था लड़का ना।
मेरे से पहले वो लोकल जो हमारे सिविल हॉस्पिटल है वहां दिखाया था, तो वहां उसके उन्होंने 2-3 सीटीज करवा दिए थे। लड़के की कंप्लेंट थी कि उसको चक्कर आते हैं, हेडेक होती है और इस तरह की कंप्लेंट थे। तो सीटी उसके नॉर्मल थे, कुछ नहीं था सीटी में ना। तो मैंने उससे बात करी, काउंसलिंग करी, तो मेरे को लगा कि ये लड़का स्ट्रेस में है। तो मैंने उसको क्षीर वाला तेल की नस्सियाँ शुरू करी और डेली देती थी क्षीर वाला तेल की नस्सियाँ, और लड़का 5 नस्सियाँ के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। अभी वो अपनी जॉब पे चला गया दोबारा। जी। काम शोक भयाद वायु, वायु का हाँ। प्रकोप है, शैतान बच्चे थे, आपने तेल डाल डाल के बच्चों को निकाल दिया। हाँ सर, पहले मेरे से बिल्कुल बात नहीं करता था, मतलब चुप ऐसे था, बहुत स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था लड़का, और अपने पेरेंट्स के साथ भी बिल्कुल बात नहीं करता था, रोता रहता था। तो 4-5 नशा देने के बाद ही वो लड़का बहुत अच्छा और फील आप करने कितना लगा। डोज में देती हैं नस से? सर मैं 5 ml दे देती हूँ दोनों नॉस्ट्रिल में, 5 ईच। हाँ जी जी। शुरू तो सर मैं कम से ही करती हूँ, शुरू तो मैं 2.5 ml से 2 ml से करती हूँ। जी। तो ऐसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको अब मजा भी आ रहा होगा कि आयुर्वेद सच सर में बहुत ऐसे अच्छा रिजल्ट। लगता है जी सर, बहुत अच्छा लगता है। कल तो Even सर मैम जो ने बताया blemishes- कि इन्होंने 30 पेशेंट देखे और ये 2-3 बजे खाना खाई, मतलब पेशेंट इतना फ्लो बढ़ गया है मैम का। हाँ जी सर, अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है जी। सर। और सर्वाइकल अपना स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट भी अच्छे से ठीक हो रहे हैं इसमें, जी। इससे ना। और अपना पैथी blemishes हम में- नहीं करेंगे तो अंग्रेज आएंगे क्या हमारा पैथी करने के हाँ लिए? जी हाँ जी हाँ जी सर। जी। कंग्रेचुलेशंस मैम। हाँ थैंक यू कितना प्राउड फील होता है कन्वलजुल मैम, नवजोत कौर मैम का बात सुन के कि हाँ सच में इन लोगों में असल में ये सब पहले पूर्व जन्म के संस्कार है आप लोगों में। मतलब आप लोग पहले से ही ज्ञानी लोग हैं पिछले जन्म से, बस आप लोग कर रहे हैं तो देखिए पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, पुण्य भी मिल रहा है, जी पैसा भी मिल रहा है, यश कीर्ति सब मिल रहा है। जी सर जी थैंक यू एक समय तो कन्वलजुल मैम के पास ना 200 किलोमीटर दूर दूर से लोग आएंगे, फिर 2000 किलोमीटर दूर दूर से आएंगे कि वो नाक में दवाई डलवाना है, कि नाक में दवाई डाला तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। जी। हाँ डॉक्टर शिवानी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या मैम? हेलो नमस्ते सर। आप पहले तो ये बताइए सोप एलर्जी आपका कैसे है अभी? सर ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है सर। जी बिल्कुल ठीक हो गई ना? हाँ जी सर। हाँ अब आप बताइए अपना अनुभव। सर जैसे मैं नस्से दे रही हूँ ना, तो कंपनी का ऑयल है, तो जब ड्रॉप्स में दे रही हूँ 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जब ज्यादा दे रही हूँ जैसे 5 ml 6 ml तक, तो जहां जहां ऑयल जा रहा है सर वहां वहां पेशेंट जलन बता रहा है, और मैंने भी वो लिया तो खरपाकी मुझे भी। होता है ना, मैं अच्छा जो देता हूँ वो मृदुपाकी है और पेशेंट को कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं मेरे दवाई से। अच्छा ठीक है सर, फिर मैं आपसे ही लेती हूँ। हाँ मतलब रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मेरे से लीजिए, अगर वो देना है तो वो दीजिए, आपकी मर्जी है। मैं एक बात बता रहा हूँ, सर ऑयल कन्वलजुल क्लियर हो मैम जो जाएगा ना? दे रही है ना, मेरा तेल ही तो दे रही है, सबको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाँ, सर और एक चीज और बताइए तो पूछनी थी। पेशेंट को और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सर हाँ सर, जब मैंने 2-3 ड्रॉप दी थी तो स्ट्रेस वगैरह में काफी रिलीफ था पेशेंट को, और माइग्रेन के पेशेंट को भी काफी रिलीफ मिला है नशे से। ये मैं ज्यादा नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि जलन हो रही है, तो फिर मैं कम ही दे रही हूँ। पेशेंट सह ही नहीं पाते हैं। आप जैसे हाँ कुट्टकल जी का सर। आप 101 आवर्ती वाला शीर वाला डालिए, 2 ड्रॉप के हाँ बाद जी। पेशेंट सह ही नहीं सकता है, वो हाँ इतना सर ज्यादा मैं बर्निंग होता है। जी सर जी। तो हमें पेशेंट को ना ऐसा करना है, दवाई ऐसा देना है कि हमारा स्नेहन भी हो और पेशेंट को तकलीफ ना हो। अगर हम पेशेंट को तकलीफ दे के देंगे तो पेशेंट नहीं आएगा फॉलोअप के लिए। जी सर। हमें ऐसा करना है कि पेशेंट आए मांग मांग। अभी कन्वलजुल मैम बोल रही है कि पेशेंट खुद मांग के आ रहे हैं कि हमें तेल चाहिए, हमें नस चाहिए। जी। और सर एक चीज और पूछनी थी सर, मात्रा बस्ती पेशेंट घर में सेल्फ ले सकता है या उसके लिए हाँ उसे किसी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेके 100 ml का बस्ती ले ले। और सर K90 से देना है या फुलिस कैथेटर से? फोलिस से तो उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, K90 से दीजिए, सिंपल कैथेटर। मेरे पास हम लोग पुणे में क्या करते हैं कि हमारा ब्रास मेटल का वो आता है, सिरिंज आता है, और हम लोग जो ये रहता है कैथेटर 12 नंबर का वो लगा देते हैं, सिंपल रबर कैथेटर, और उससे देते हैं। अच्छा सर, अगर आप K90 से वो K90 से रेगुलर दीजिए लेगा, जी। तो वो K90 से रेगुलर लेगा तो पाइल्स वगैरह तो नहीं होगा ना सर? अच्छा पाइल्स क्या होगा अगर सर वो मैंने डालेंगे K90 और का देखा, वहां वो पे थोड़ा ये हार्ड है ना। हार्ड है तो क्या K90 हुआ? को मैंने, ठीक है सर, वो कोई पेशेंट दिक्कत खुद नहीं ही होगी अपने सर। उससे हाथ से डालेगा ना, तो उसको खुद समझ नहीं आएगा क्या कि पेन हो रहा है कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी सर जी, ठीक है सर। खुद डालना तो ज्यादा सेफ है ना, उसको पता चलेगा।
हाँ जी सर। हम कैथेटर को अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरा कैथेटर हो, मतलब हाइजीन का ध्यान रखें, और जब भी उसको यूज करें तो उसको बोलिए कोई भी ऑयल लगा ले, जो भी ऑयल आप मात्रा बस्ती में यूज करें ये उसी में डिप कर ले, तो ये नहीं होता। और जैसे वो लेफ्ट लिटिल पोजीशन में बता रहे हैं, वेजी वैसे भी ले सकता है, एक पैर स्टूल पे रख के एक पैर नीचे करके खड़े होके लेके और तुरंत लेफ्ट लिटिल में लेट जाए, ऐसा भी कर सकता है। और बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे करेगा तो नहीं होगा जी। ओके, और सर मैम वो K90 को कितने दिन यूज कर सकता है एक कैथेटर को? जब तक वो गलने जैसा नहीं होता है। डिस्पोजेबल आता है वो, एक्चुअली एक बार में ही यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको, आपके पास स्टेलाइजेशन का सामान है तो आप स्टेलाइज करके यूज कर लीजिए। ओके मैम, ठीक है। और शिवानी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी सर। आप ना ऐसे घबरा के मत इलाज करिए, बिंदास करिए, डेयरिंग करके करिए कि मैं कर सकती हूँ। आप एक शेरनी है, अपने आप को शेर समझिए। जी सर। जी ओके, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो प्लीज बताइए हैंड रेज करके। आप लोगों ने कुछ पेशेंट ठीक किए हैं या कुछ डिफिकल्टी आ रही है? एक उषा मैम आई है, इतनी अच्छी मैम है ना, गुजरात की, गुजराती मैम है। हमारे गुजरात से, पंजाब से, सब जगह से लोग आए हैं, हैदराबाद से, कर्नाटक से। जी, आप हैंड रेज के बताइए। हेमंत जी, नमस्कार सर। कैसे हैं सर? सब बढ़िया सर। सर बताइए। सर मैं एक रेक्टम प्रोलेप्स के पेशेंट के लिए के बारे में पूछना चाह रहा था जी। उसको मेडिसिन वगैरह, और जो पहले वो जाते थे तेल वगैरह लगवाया था, तो उसका जो और कुछ मेडिसिन दी थी, जो उसका जो रेक्टम है वो पहले से कम टाइम ले रहा है अंदर जाने के लिए। पहले तो बाहर बहुत बिल्कुल ही 2-2 घंटे तक रहता था उसका बाहर जी। तो अभी जैसे मैं उसके लिए क्या है कि कुछ ये मात्रा बस्ती के लिए कर रहा था, सोच रहा था, तो क्या मात्रा बस्ती देने में उसको सही रहेगा? क्योंकि उसका 3 बार सर्जरी पहले हो चुकी है जी, और वो भी फेल हो गई है। अभी देखिए, ये एक नवीन जोशी सर की क्लासमेट आती हैं, डॉक्टर रेखा वर्मा मैम, तो उनके बेटे को भी ऐसे ही रेक्टल प्रोलैप्स हो गया था, 3rd डिग्री का। तो मैं उनको दवाई दे रहा हूँ, तो मूषक सिद्ध तेल का पिच्चू रखवाता हूँ और दीपन पाचन अनुलोमन ऐसी दवाइयां दी हैं, तो उनका तो पूरा ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया है, पेट भी साफ होता है। हो गया ना सर? हाँ, बस्ती देने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब क्योंकि उनका प्रोलैप्स इतना था कि डर लग रहा था कि अगर कैथेटर से इंजरी हो गया तो ब्लीडिंग होगा। तो मतलब जब मोशन करके आते हैं उसके पहले या बाद में, ये कैसे भी जो टाइम मिलता है तो उसका पिच्चू टाइप बना के और वो रख लेते हैं। अच्छा। अगर अंदर चला गया और कैथेटर डालने योग्य हो गया तब डलवाइए, ऐसे ही मत। मात्रा बस्ती वो अंदर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है। फिर डलवाइए ना, मात्रा बस्ती दीजिए ना, उससे स्नेहन होगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मात्रा बस्ती की डोज क्या रखूं सर मैं? तो मैं तो 100 ml देता हूँ, और अश्वगंधा तेल आता है बहुत बढ़िया, क्योंकि अश्वगंधा मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथनिंग करता है। जी सर, इसमें महामाश तेल यूज कर सकते हैं? महामाश तेल करिए यूज। हाँ, क्योंकि वो क्या है कि एक तरीके से अपन पैरालिसिस पे भी यूज करते हैं, वातशय में करते हैं जी, और ये इधर स्फिंक्टर्स भी लूज हो रहे हैं जी। माश तो बल देता है, ब्रीहन करता है, बल देता है, उसमें अश्वगंधा भी है। महामाश में तो सेंधा नमक भी रहता है। हाँ जी। हाँ, तो वो ना क्या बहुत अच्छा तेल है, आप करिए सर। मैं सर करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सर मैं। और जरूर करिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। एक डॉक्टर पूजा मैम है, पूजा रच मैम, जो गुजरात की है, बहुत अच्छी मैम है। आपके हस्बैंड कैसे हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के? आपने बताया नहीं सर, वो अभी अच्छे हैं और उनकी आपने जो बोली थी ऐसे ही दवाई चल रही है। उनको नस से जरूर कराइए आप। हाँ सर, नस उनका अभी 2 बार चल रहा है, मॉर्निंग 15 ml और शाम को 15 ml। आपने जो बोतल दी थी ना, पहले तो नहीं ले रहे थे, लेकिन उनसे ट्राई किया तो हो गया सर। तो फिर नस उनका सुबह और शाम 2 टाइम चल रहा है। तो पेन का कैसा है उनका? नहीं, इस बार ऐसा बोल रहे थे कि हर बार जो विंटर में तकलीफ होती है ना, इतनी नहीं हो रही है। और एक बात मैं बताऊं क्या, सलमान खान को भी है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। हाँ सर, अभी उसका फोन आएगा तो मैं बोलूंगा तुम मुझसे तो लेते नहीं हो,
तो पूजा मैम से जाके ले लो ट्रीटमेंट। हाँ सर सब यही बोलते हैं कि ये वाइफ की बीमारी है। जी, सलमान खान को है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। हाँ सर, और फिर आपने और सरसों इसको के- अमिताभ बच्चन को अल्जाइमर्स डिजीज है। हाँ उनको वो है सर। हाँ, सब आपके पास आने वाले हैं, सब आपके ही पेशेंट है। बुढ़ापे में बुड्ढे बुड्ढे होके जितने हैं ना, ये सारे बॉलीवुड के स्टार सब आपके पास आने वाले हैं। ठीक है सर, आपके आशीर्वाद है सर। जी ठीक है। आप और सर- पूजा मैम आप ऐसे ही करते रहिए, और कोई चैलेंजिंग केसेस बताइए, हम डिस्कस करेंगे। हाँ सर बताऊंगी श्योर। अभी मैंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, मेरा इतना सेटअप नहीं है ना, तो इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, तो जब आएंगे तो मैं बोलूंगी सर। जी कोई बात नहीं, बड़ा आप करते रहिए। challenge आप एक भी पेशेंट ही करेंगे तो 10 पेशेंट आएंगे आपके पास। हाँ सर, इतना बड़ा चैलेंज तो अभी कर रहे हैं सर, आपके हेल्प से। अगर ये हो गया तो सब हो जाएगा सर। जी ठीक है, आप करिए। एक डॉक्टर श्रीदेवी जी आई हैं। डॉक्टर श्रीदेवी जी, वो आपकी बहन कल आई थी रात को, कजन सिस्टर आई थी। डॉक्टर श्रीदेवी जी सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर सर। हाँ, तो वो आपकी एक सिस्टर आई थी, हाँ, उनका हाँ, पूजा कैसा वो रिजल्ट कैसा है? हाँ, पूजा ना सर, पूजा जी उसके हस्बैंड का ये कोविड पॉजिटिव आ गया। जी हाँ, वो अभी ठीक है, फीवर भी नहीं है, ज्यादा ये हो रहा है। मैंने परसों ही भेज दिया था आमवातवटी वगैरह, तो अभी आज सुबह मिल जाएगा उनको। तो कैसा, मतलब क्या वो तो बता रही थी, ठीक है, आपको क्या बताया? क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म पे तो सब बोलते हैं अच्छा है अच्छा है, नहीं असली में नहीं नहीं बताइए। सर, हाँ वो ना, आप वो जो कल बोल रही थी वो सब दे रही है। उसमें त्रैलोक्य चिंतामणि और महालक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति 2BD और एक तो, मगर अच्छा है, उनको फीवर भी नहीं असली में बना। आप और लोग को पता है क्या कि आज आयुष दर्पण के चिकित्सक लोग कोरोना के जैसी चैलेंजिंग बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, जो हाँ केवल सर, मतलब कोई ठीक नहीं कर पा रहे, आयुर्वेद के लोग ठीक कर रहे हैं, और इतना बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, इतना बेस्ट की क्या बताएं। नहीं सर, बहुत अच्छा है। ये हमारे मैं भी आयुर्वेद शास्त्र के लिए गर्व की बात है, प्राउड फीलिंग की बात है कि आप लोग ठीक कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट को। हाँ, वो भी है सर। और मैं अभी नस से आप ये बोल रहे थे ना, मेरे एक पेशेंट है, उसको बहुत दिन से सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस था। उसको मैंने अभी नस से नित्य नस से शुरू कर दिया। मीन्स पहले 7 डेज ऐसे लेती थी तो तब तक आराम रहता था, मगर अभी उसे शुरू कर दिया तो वो सिर्फ नशे ले रही है, उसका कुछ पे दूसरा कुछ भी गोली नहीं ले रही है, सिर्फ नशे से उसे बहुत आराम है। और मैं एक और बात बताऊं क्या, अगर स्त्री वैद्या लोग अगर नस्य बस्ती ये सब जब करने लगेंगी तो वो हाँ ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि स्त्रियों में ऐसा है कि वो एक संस्कृति को मतलब उत्पन्न करने की सृजन करने की शक्ति है। तो आप लोग जब पेशेंट को आदत डाल रही हैं कि नस्य 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 नस्य, तो लोग इतना भर भर के आएंगे आपके पास, गाड़ी भर भर के आएंगे कि हमें नस्य करा दीजिए, नस्य करा दीजिए। नहीं सर, सब अपना आयुर्वेदिक का कुछ भी दो, अच्छा रिजल्ट है, मगर अपना बेसिक आप अच्छा से समझ से देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सर। एक डॉक्टर स्वाति कदम जी आई हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। डॉक्टर स्वाति कदम जी, आप कुछ बोलेंगी क्या मैम? डॉक्टर स्वाति कदम जी सुन पा रही हैं तो बोलिए प्लीज, नहीं तो हम वर्षा जी के पास जाते हैं। वर्षा कौशिक जी, विनीता चौहान जी, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं क्या? जी प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। सर वो एक पेशेंट थी, एडी में उसकी दर्द होता था बहुत दिनों से, बताया था मैंने, कई सालों से था उसको, और जी चल नहीं पा रही थी। तो एक दिन जब फर्स्ट डे आई थी तब तो उसका अग्निकर्म किया तो 2 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गया था। जी लेकिन उसको फिर से हो गया है, और वो नस से भी नहीं ले रही है, वस्ती भी नहीं ले रही है। तो अब और क्या कर सकते हैं? वहां स्नेहन होना जरूरी है, तो आप या तो तेल का ऐसे कुछ पात्र में उनके पैर को डुबा के रखिए। जी, स्नेहन सेदन किया हम लोगों ने 7 दिन यहाँ बुला के, तब तक तो फिर भी ठीक थी। तो उसको घर पे बोला था तो कर रही है, बोल रही थी, उसका बोलना ये था कि मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कम हो रहा है, उसमें रक्त चलती है। मोक्षण करा दीजिए, जलौका लगा दीजिए, सिरावेद कर दीजिए अगर टार्सल बोन का पेन है तो। और उसमें लाक्षादि गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, महायुगराज गुगुल ऐसे गुगुल कर दीजिए। और परमानेंट ठीक करना है तो उनको बोले बस्ती जी लेंगी तब परमानेंट ठीक होंगी। जी
लक्षादि गुगुल वगैरह तो दे रही हूँ मैं, महावात बृहदवात चिंतामणि रस दिया तो बोल रही थी कि सूजन हो गई, उसको अगले दिन स्वेलिंग आ गई। ऐसा नहीं होता, तो बृहदवात मैंने भी चिंतामणि वही को कहा क्यों ऐसा बदनाम कुछ करती नहीं। हैं? उनको बोले दही खा के दिन में सोई होंगी। जी, या फिर वो कुछ एलोपैथी की भी ले रही है, उसका भी हो सकता है रिएक्शन। हाँ, बृहदवात चिंतामणि बेचारे को क्यों तक ऐसे बदनाम कर रही है? कितना अच्छा प्यारा दवाई तो है। जी सर। जी, ठीक है, आप बताइएगा। और पेशेंट को कन्विंस ज्यादा नहीं करना है, पीछे नहीं पड़ना है, किया तो किया, नहीं जी किया तो छोड़ दीजिए। जी सर। जी, कभी भी ना पेशेंट ना खुद हमारे पास मांग के आना चाहिए कि हमको इलाज करना है। हम उसको एक बार बता देंगे, उसको सही लगता है तो करे, नहीं करना है तो छोड़ दो, जाओ, हम आगे जी बढ़ेंगे। जी सर, ज्यादा बोलने से फिर उनको ये लगता है कि इनको करना ही है, एकदम पीछे पड़ गए। मतलब वो एहसान जताते हैं कि हम वो एहसान कर रहे हैं, ज्यादा भाव नहीं जी देना है, छोड़ दीजिए। जी सर। थैंक यू। और बताइए, किसी और को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर उषा मैम, आपने कुछ तो नया नया पेशेंट ठीक किए होंगे, आप कुछ बताएंगे क्या? गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। नमस्ते। आप नमस्ते। कितना दिन के बाद आई हैं और कितना अच्छी मैम है आप। आप अच्छे, सभी अच्छे ही है सर। जी, बोलिए बोलिए। आपने कुछ कैसे? नए केसेस सॉल्व किए हैं कोरोना वगैरह के, तो वो बताइए। कोरोना के तो सर अभी पहले जैसा नहीं है, थोड़ा कुछ देते तो भी ठीक हो जाता है, इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जी, क्योंकि ज्यादातर तो कल का मैंने लेक्चर सुना था, तो थोड़ा बहुत तो वैसे ही कर रही हूँ मैं। कौन सा तो लेक्चर? वो संतोष ये, सर का? हाँ, वो रात में लेट नाइट मैंने सुना था, बहुत अच्छा था। और जी, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जी, क्योंकि शुरुआत में जब किया था उसी वो पेशेंट थे, वैसा नहीं है अभी, इसीलिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है पेशेंट का। जी। अब अभी मतलब चैलेंज नहीं उतना, उतने चैलेंज सिम्टम्स नहीं नहीं है, है। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम जो किया था ना सर, उस टाइम में सच में, क्योंकि उस टाइम मेडिसिन ही नहीं थी, तो जी, बहुत मुश्किल होता। मगर अभी क्या, इतना अच्छा अच्छा क्लास सब चल रहे हैं, हम 2 साल से आपसे जुड़े हुए, तो उसी में ही जल्दी माइंड क्लिक हो जाता है कि क्या करना है अभी। और अभी तो इतना मुझे बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि इतना सेकंड वेव में जो था ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी, जी। तो अच्छा है। और आपको पता है, उषा और संध्या ब्रह्मा जी की बेटियों का नाम है, तो थैंक आप यू। ब्रह्मा जी की बेटी हैं असली में। थैंक यू सर, बोलिए बोले। तो आप हमें बताइएगा। मॉर्निंग मॉर्निंग बोलते हैं ना, हाँ, उषा। हाँ। उषा और संध्या, तो ये हाँ। ब्रह्मा जी की बेटी का नाम है दोनों। नहीं, वो बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। आज तो मैं जल्दी उठी गई, मैं बोली चलो आज सुनती हूँ, बहुत आप बात भी सुनती हूँ दोपहर में, तो आपको मालूम सुबह नहीं से। है, अगर एक दिन माधव निधन का क्लास नहीं होता है तो ऐसे लगता है बेचैनी हो नहीं गया। नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आजकल के स्टूडेंट को सच में बहुत जरूरत है। हम लोग भी जितना मेहनत करके इतना 27 साल में जो पढ़ पढ़ के इतना हालत हो, क्योंकि कोई सपोर्ट होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। आपका बात सही है, हाँ, सपोर्ट क्योंकि सबसे आयुर्वेद ज्यादा तो, जरूरत है। हाँ, 2 साल से हम लोग एक देख रहे हैं, तो आप आयुर्वेद में अभी क्या सबको कॉन्फिडेंस आया, बाकी हमें मालूम है सर। जैसे ये स्टार्ट किया था जूम पे, तो किसी को हेतु निकालना भी नहीं आता था, हम लोग बोल बोल के थक जाते कि आप हेतु निकालो, हेतु निकालो। अभी सभी मोस्टली जो नए स्टूडेंट है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, उन लोगों को भी हिम्मत आ गई। ये आयुष दर्पण का ही कमाल है। और जोशी सर का और आप लोगों का तो बहुत आभार मानना चाहिए। और अंजना मैम है, वंदना मैम है, अभी ये सभी डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सबका मैसेज देखते रहते हैं, इतना कॉन्फिडेंस से सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये तो। जी, असल में देश का लीडर आपने दिया, मोदी जी को दिया, तो मोदी जी कितना डेयरिंग करते हैं कि 370 हटा देते हैं, फिर मतलब कितने वो बहादुर हैं। तो हमको भी जोश आता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना आगे, तो हम क्यों ना कोशिश करें। आपने मोदी जी को दिया है, वो सच में आपने बहुत अच्छा काम किया। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, रमन जी। सर एक थोड़ा सा ये पूछना था, जैसे फीवर रहता है पेशेंट को, जी, तो औषधि देने के बाद 1-2 दिन बाद जैसे अगर लो डिग्री में चला जाता है, तो उसको कैसे देखेंगे आयुर्वेद में? लो डिग्री मतलब उसका बल हानि होता है। अच्छा, तो उसको पहले आपको औषधि, क्या कहना है, लो डिग्री में जा रहे हैं मतलब बल की मतलब हानि होती है? टेम्परेचर भी उतर गया, लेकिन वो जैसे 97 आ रहा है,
तो इसीलिए तो अभी कल परसों कुछ कुछ लोगों ने ये दिया ना, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज या स्वर्ण मालिनी वसंत, एक एक गोली सुबह शाम दे दिया तो बल प्राप्त हो गया और ज्यादा बल प्राप्त हो गया। आप सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत यही दे दीजिए। जी सर। और ये श्रीदेवी मैम की जो बहन है, उन्होंने क्या दिया, महालक्ष्मी विलास और त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये स्वर्ण कल्प दिए तो पेशेंट को एकदम कोरोना से वीकनेस आया ही नहीं, मतलब वो पूरी तरह से बल प्राप्त हो गया है उनको। देखिए हमें क्या करना है, आम का भी पचन करना है, धातुओं को भी बल देना है। अगर क्योंकि आगंतुक ज्वर है ये कोरोना ओमिक्रॉन वगैरह आगंतुक है, तो इसमें धातुओं में क्षीणता आती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, बहुत ज्यादा वीकनेस, सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है। तो हमारे पास ऐसा अस्त्र होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए कि एकदम पेशेंट को तुरंत ही रिकवरी करे, बल देना है हमें। जैसे एलोपैथी साइंस बोलता है कि हाई प्रोटीन खाइए, लेकिन वो अग्नि पे ध्यान नहीं देते। हमारे पास हाई प्रोटीन से ज्यादा पावरफुल स्वर्ण कल्प है और पच भी जाता है। जी सर। जी तो सर ये धातु पाक की तरफ तो नहीं जाते ना ऐसे धातु पाक होगा तो इंसान बचेगा नहीं। अगर एक बार जंगल में आग लग गई बहुत जोर से तो पूरा जला डालती है। जब वो अरिष्ट सूचक लक्षण आके मृत्यु आती है, मतलब धातु पाक होता है। ये अभी जो कंडीशन आ रही है दोष पाक है, दोषों को पचा दिया हमने तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो दोष सर ये मतलब कितने दिन खासकर कंटिन्यू आम का। कर सकते? जी सर जब कितने प्लेटलेट दिन? डाउन जाते हैं तो वो धातु पाक की तरफ जाता है ना। अगर हमने ध्यान नहीं दिया और कितना भी हम दवाई दे रहे हो, मृत्यु आ गया तो वो धातु पाक करके सारे इंद्रियों को नष्ट करेगा, धातुओं को जला देगा और इंसान मर जाएगा। जी वर्षा जी आप कुछ बोल रही थी क्या? सर मैं बोल जी रही सर। थी सिद्ध एक मकर एक करके ध्वज। बोलिए प्लीज। जी सर ये सिद्ध नवजोत मकर कौर मैम ध्वज, आप बोलिए। सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत कितने दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं सर? 42 डेज तक दीजिए ना, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ठीक एक बार मैंने, मतलब मैं BMS ही था आज से 15 साल पहले, तो मैंने जो जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऐसे बड़े बड़े चैलेंजिंग केसेस आते थे, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने ज्यादा मात्रा में स्वर्ण मकर ध्वज दिया, स्वर्ण मालिनी वसंत 10-10 गोली दिया कि देखते हैं क्या होता है। तो इतना तीव्र अग्निमंदे होता है ना ये स्वर्ण कल्प से, मतलब पेशेंट को भूख ही नहीं लगती। फिर आप दीपन पाचन दीजिए, आम पाचक दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो पेशेंट को बहुत अग्निमंद होता है। तो इसलिए स्वर्ण कल्प हम लोग देते हैं ना, एक एक गोली ठीक है, सफिशिएंट है, ज्यादा मत दीजिए। ये मैंने प्रैक्टिस से सीखा है कि कितना हाई डोज में हम लोग स्वर्ण कल्प दें, ज्यादा नहीं देना चाहिए, एक बहुत है। ठीक है सर, थैंक यू जी हाँ, और कौन बोलना चाहता है प्लीज बोलिए। सर ये स्वर्ण मालिनी वसंत 2 तरह का आता है, एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम, कौन सा यूज करना वो तो चाहिए? कंपनी वाला देता है ना, कंपनी वाले दूध पापेश्वर देते हैं, जिसमें स्वर्ण ज्यादा है वो दे दीजिए, और पेशेंट को अफोर्ड हो रहा है उस हिसाब से दे दीजिए। जी सर, पिछले जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें सिंपल दवाइयों से भी लोगों को ऐसे बल हानि ज्यादा नहीं हुई, मतलब अश्वगंधारिष्ट और अमृतारिष्ट भी जो लोग लेते रहे तो ये शुरू से, सिंपल है क्या? अश्वगंधा बृहणीय गण में है, बल्ले देता मतलब है बिना बृहणीय। स्वर्ण कल्प के। जी जी हाँ, और बताइए आप क्या बोल रही थी? अश्वगंधा रिष्ट और अमृतारिष्ट, मतलब मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे, उनके यहाँ भी वो कोरोना इंचार्ज थे, वहाँ के कोविड यूनिट की इंचार्ज थे और कैजुअलिटी के, तो उनके घर में सभी लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे। जी तो उनको यही शुरू से, मतलब वो तो अब एलोपैथी वाले हैं तो वो तो उसको लेंगे ही अपना, उसको तो कितना भी अपन रोको नहीं मानते। तो साथ में मैंने कहा इनको भी लीजिएगा, तो उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, कोई वीकनेस नहीं आई, जबकि उनके सामने वाले जो MD मेडिसिन थे वो उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनकी इम्यूनिटी इनसे बेटर थी, मतलब प्लेयर थे वो, फिर भी उनका ऐसा बहुत हालत खराब हुई थी। तो मेडिसिन का इफेक्ट तो बहुत अच्छा है। जी वही तो। आपने डाइट भी कंट्रोल किया होगा ना, मॉडर्न मेडिसिन में वो लोग डाइट पे बिल्कुल नहीं जाते मैडम, इसीलिए हमारे जी मैम। हो जाते हैं बिना उपद्रव के। जी मैम। जी और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। कितना अच्छा डिस्कशन हो रहा है, 59 लोग देख रहे हैं जूम पे। जी एक डॉक्टर मीनाक्षी जी आई हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी आप अपने बारे में बताएंगी क्या? शायद बोलना नहीं चाहती हैं। आप हमसे नाराज हैं तो आप बताइए कि क्यों नाराज हैं, कि बोल नहीं रही हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं मैम? नमस्ते सर। जी नमस्ते।
मैं चंद्रपुर से बात कर रही हूँ सर। चंद्रपुर तो कितना अच्छा है, हेलो। चंद्रपुर है विदर्भा का इतना अच्छा सिटी है। वहां मेरा एक क्लासमेट है डॉक्टर संदेश गोजे, वो पीएचडी कर रहा है और लेक्चरर भी है, मतलब रीडर है, चंद्रपुर। हाँ, जी बताइए ना, आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। आप जानती हैं डॉक्टर संदेश गोजे को? हाँ जानती हूँ सर। और आप वहाँ क्या प्रैक्टिस करती हैं? हाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं चंद्रपुर में, बताइए? जनरल पेशेंट भी आते हैं, अच्छा। सभी तरह के पेशेंट्स। आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती होंगी तो कुछ अनुभव होगा, तो प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग जो बताते हैं उससे सभी लोग का भला होता है। ठीक है, आप सोचिए फिर बताइएगा। एक डॉक्टर प्रदीप जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप कुछ बताना चाहते हो तो बताइए। गंगवार सर आप बताइए, नलिनी मैम आप बताइए। प्रणाम सर। हाँ सर बताइए सर। सर आपने अभी कहा कि ज्यादा सोन कल्प देने से अग्निमान हो जाता है। हाँ ज्यादा डोज में दिया, ओवर डोज दिया ना तो अग्निमान, मैंने अनुभव किया प्रैक्टिस में। हाँ ना सर, मैं वही पूछ रहा हूँ सर। तो जैसे हाँ। अभी पिछले कोरोना काल में था तो उसमें तो 4-5 स्वर्ण कल्प मिला के हर घंटे में देते थे चाटन सर। तो वो सब मिला के कितना मात्रा में देते थे? एक रत्ती देते थे ना? हाँ ये हो सकता है सर, लेकिन मैंने जैसे मान कहा लो ओवर डोज में अगर सब मिला के हम एक रत्ती दे रहे हैं, उतना बॉडी अब्सॉर्ब करके पचा लेता है। ज्यादा डोज देंगे, अगर मैं 20 गोलियां दूंगा तो कैसे पचेगा? मतलब एक रत्ती इंटू 20, उतना ज्यादा डोज नहीं पचा पाता बॉडी। जी हाँ थैंक यू सर। थैंक यू जी। डॉक्टर अरुण जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर नलिनी जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। नलिनी जी आपकी बेटी कैसी है अभी? जी सर थोड़ी ठीक है अभी। आप मंगला मैडम की क्लासमेट है ना? हाँ सर। तो मंगला मैम बहुत आपकी तारीफ करती हैं। जी सर। हाँ अब तो आप बोलो। बताएं, आपकी बेटी को अभी घबराहट हो रही है क्या? हाँ हाँ थोड़ा कम हुआ है, फिर भी बीच बीच में उसके मन में आता है ऐसा थोड़ा। जी जब वो पढ़ाई में बिजी रहती है तब तो अच्छी रहती है, जी। बाकी कभी कभी थोड़ा इमोशनल होके फिर वैसे ही और थोड़ा उनका उसको। अग्नि बढ़ा है क्या, डाइजेशन? अग्नि बढ़ा है सर पहले से, जी। खाना अभी खाती है अच्छा। आप ना नस से देते रहिए उनको, पूरा ठीक हो जाएंगी। जी सर। और नलिनी मैम आप प्रैक्टिस शुरू करिए ना, आपको जो सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा। आपको केस लेना है, चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस लीजिए। हाँ सर मैंने घर पे ही बोर्ड लगाया है, घर तो आजू हाँ बाजू के पेशेंट और आप को। सभी को फ्री में नस से दीजिए, जैसे कन्वल मैम दे रही है ना, सबको फ्री में नस हाँ से। और आप नवजोत कौर मैम जैसी चैलेंजिंग केसेस सॉल्व करिए, देखते हैं क्या होता है, कितना आगे तक हम लोग जाते हैं। सब लोग आगे बढ़िए, कोशिश करिए। जी सर। ठीक है थैंक यू। एक डॉक्टर श्वेता जी कुछ बोलना चाहती हैं, हैदराबाद की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं श्वेता जी। नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बताइए। सर अंजना मैम से बात करनी थी सर। अंजना मैम आपसे देखिए आपको कितना लोग मानते हैं। और सर एक एक्सपीरियंस है सर, मैंने है ना फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में उत्तर बस्ती कल किया था सर, मतलब मैंने नहीं किया, सीनियर के हेल्प से, लेकिन मेरे पेशेंट में उत्तर बस्ती स्टार्ट हुआ सर कल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे, आज भी है सेकेंड, तो उसी बारे में मुझे मैम से कुछ बात करना था सर। मैम आप बताइए। जी नमस्कार, शुभ प्रभात नम सभी लोग को। जी बताइए मैम। नमस्कार जी मैम। एक्चुअली आपके गाइडेंस से मैम मैं एक पेशेंट ले रही हूँ मैम, जो इनफर्टिलिटी जी राइट ब्लॉकेज का है मैम। जो जी आप बोले थे ना मैम कि वो सैंडविच बस्ती देना है, तो जी 5 ml का 2 ml शतपुष्पी ऑयल और 1 ml काशी सादी क्षारक तेल और 2 ml ऐसे करके मैंने कल दी हूँ मैम इससे। जी तो मैम 5 ml में लगभग 4 ml उसने ऑब्जर्व कर लिया मैम, मतलब अच्छे से चला गया अंदर। जी जी तो आज भी सेकंड है मैम, आज भी करना है। तो जी मैम सिर्फ 2 दिन करना है ना, फिर बाद में फिर नॉर्मल अनुवासन बस्ती धन्वंतरी और शतपुष्पी ऑयल का देना है ना मैम? हाँ 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 मैम। और थोड़ा सा मैम एक, जी जी मैम। बताइए बताइए। जी जी मैम, और वो आप बोले थे ना मैम मदार मूल बोले तो काढ़ा करना है, तो मदार बोले तो अर्क क्या मैम?
हाँ हाँ हर की है मदद हर जी। के ना। तो मैम हाँ एक मतलब मेरी जूनियर की एक्सपीरियंस है कि उसने है हाँ ना सीरम प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स में ये मदार मूल का दिया था चूर्ण, हाँ काढ़ा के रूप में नहीं, सिर्फ ऐसे ही चूर्ण पान के साथ दिया था, नागवली पान के साथ। लेकिन उसको है ना पेट में बहुत ज्यादा जलन आया था बोलते हैं, तो इसको एक्चुअली कुछ हाँ शुद्ध एक्चुअली करना है क्या? हाँ हाँ इसीलिए हम बता रहे हैं ना, कषाय कल्पना जो है कात कल्पना है ना, वो कात कल्पना जी एकदम लघु कल्पना है। और दूसरी जी बात जो मैंने इंडिकेशन जो बताया है, वो जो जी। शास्त्रों में भी वर्णन आया है वो आया है ट्यूबर ब्लॉक में ना। अच्छा हाँ ट्यूबर ब्लॉक में स्पेशली उसका इंडिकेशन आया है। अगर आप इसमें मिलाना प्रोडक्शन वगैरह में मिलाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको और संकल्पनाएं और करना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि जो है ना वो प्रोडक्टिव लेवल पे जो हम काम करते हैं, तो हम एक तरह से अग्निमान पे काम करते हैं, है ना। तो वहां हाँ पे जी अगर आपको मात्रा मिलाना है वहां पे, तो थोड़ा सा आपको जैसे दाढ़ी मस्तक है या फिर शंख भस्म है, या अगर आप जी। पहले बात तो पाउडर फॉर्म में नहीं देने को बताया गया है। अगर आप देना भी चाहते हैं तो मात्रा कम करना पड़ता है, क्योंकि तीक्ष्ण औषधि है। इसमें थोड़ा सा आप शंख भस्म मिला सकते हैं, दाढ़ी मस्तक चूर्ण मिला सकते हैं, ठीक है। और वो उसके अच्छा जैसे भारंगी क्वाथ बना के या फिर गोरखमुंडी क्वाथ बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो जी ज्यादा मैम, अच्छा मतलब इसमें कषाय में हम दे सकते हैं ऐसे ही कषाय रूप कषाय में? में, हाँ उसका साफ साफ जी वर्णन आया है शास्त्रों में, इसको जी मूल मैम, पे मतलब ग्रहण मात्रा कितना देना है उसको इनको? 20 ml देना है। तो हम हाँ लोग तो क्या करते हैं 1 इंच के आसपास का ले लेते हैं मूल। 1 इंच के जी आसपास का मूल लेके उसको अच्छे से जो है वो कहना चाहिए ना कि वो कर लेते हैं, ये खरल कर लो या थोड़ा सा उसे ये कूट पकोट लो करते हाँ कूट करके फिर उसमें आप 1 गिलास पानी में उसको लीजिए, और जब वो 1/4 रह जाए तो अच्छा 20 ml 30 ml तक सब दे सकते हैं। जी हैं। मैम, जी मतलब उसके बाद बात कुछ देना है मैम, अगर पेशेंट को कुछ आग लगी वैसे, मतलब पेट में आग जैसे हाँ तो सिम्टोमेटिक सूत शेखर वगैरह के साथ दे बस उतना सकते ही हैं। दे सकते हैं ना मैम? जी हाँ जी सर, तो उतना ही। और मैम अभी ये होने के बाद फिर मैम उनको ये कंसीव करने के लिए मतलब अभी कुछ नहीं बोलना है ना मैम, ये ऊपर अभी बस अभी अभी बस्ती करते रहिए, बस्ती के बाद फिर उसको मात्रा बस्ती में स्विच ओवर कर दीजिए। जी मात्रा मैम, बस्ती मतलब ये नेक्स्ट 2 हाँ टाइम के बाद। हाँ हाँ। जब एक बार बस्ती हो जाए तो मात्रा बस्ती पे कम से कम उसको 7 से 8 या 10 मात्रा बस्ती कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यही यही साइकिल पे मैम? हाँ 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 मात्रा बस्ती करना चाहिए। जी ओके मैम, ओके, मतलब पहले 2 साइकिल्स मात्रा बस्ती योग बस्ती हो गया मैम? हाँ फिर से उसके बाद उत्तर बस्ती के बाद फिर मात्रा बस्ती कर देना अच्छा अच्छा, ठीक है आप मैम। लोग को चाय पीना है क्या? अंजना मैम चाय बना रही हैं, देखिए कितना आवाज आ रहा है बर्तन का। चाहिए। सही कह रहे टेस्टी सर टेस्टी चाय पीना है तो मैम के पास चलते हैं। मैं सही कह रहे सर, जी सर आइए सब लोग। सर को सुगंध आ जाती है। हाँ ठीक विन्यासा है, मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं थैंक क्या? यू मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम। मैम पहले मैं एक केस को डिस्कस किया था ना मैम, वो पीआईडी का। हाँ उसमें मैं आप यू आर टोल्ड मी टू टेक द यूएसडी या यूएसडी हाँ test had come, and हाँ USD report says that he has chocolate cyst, left-sided chocolate cyst है, और हाँ hydroureteronephrosis है, left-sided अच्छा mild hydroureteronephrosis। तो अच्छा उन लोगों ने सीटी के भी करने के लिए बोला है मैम। वो बहुत लाइक माइल्ड हाइड्रोरेटेरोनेफ्रोसिस है उनको, और पेन थोड़ा कम हुआ है, बट लाइक शी वाज नॉट रेगुलर। एंड यस्टरडे आफ्टर रिमूविंग द A2 एंड ऑल, आई केम टू नो वेग धारणा कर रहा था मैम, वो बहुत रात्रि जागना और वेग धारणा कर रहा था। और उनका जीप भी लाइक शी हैड आमा लिप्तता ऑफ द टंग, well सब कुछ means everything has been gone, like she was playing full arm with वार्ता ऐसा था। अभी मैंने कल उनको पुनर्नवास का विद महातिक्त का कषाय दिया है मैम। जी चंद्र प्रभावती गोक्षुरा हुआ है मैम, चंद्र जी प्रभावती और गोक्षुरा, और थोड़ा अभिपत्तिकरा और अवगास वेद के लिए बोला है मैम। जी जी थोड़ा मैं क्या कुछ मीन्स मैं करेक्ट हूँ और कुछ ऐड कर सकती हूँ मैम इसमें? पाषाण भेदादि चूर्ण वरुण शीघ्र क्वाथ। व्हाट मैम?
आता है ना पाषाण भेद का चूर्ण। पाषाण भेद, ओके। हाँ, और मरु शीघ्र पास का रूपान। ओके। हाँ, ऐड करके देखिए, और थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो जाएगी तो दीपन पाचन खूब अच्छे से उसका हो जाने दीजिए, है ना। उसके बाद उसको सार के रिवीजन जब आपको लगे प्रॉपर हो रहा है तो मात्रा आरोग्यवर्धिनी भी ऐड किया है मैम इसमें? हाँ, एक इसीलिए बहुत किया है। जरूरी है। और इसमें थोड़ा लाइक अभी शिलाजित तो नहीं चला हुआ है, बिकॉज शी वाज हैविंग लॉट ऑफ फार्म। आई थॉट शी मे नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट सो मच, सो आई डिडंट स्टार्ट एनी शिलाजित प्रिपरेशन। उनका पीआईडी ऐसे नहीं आया है, वो चॉकलेट सिस्ट बड़ा वाला मेरे पास यूएसबी रिपोर्ट भी है। लाइक वेल डिफाइंड, राइट ओवर इज नॉर्मल, लेफ्ट वेरी में विजुअलाइज लाइक वेल डिफाइंड चॉकलेट सिस्ट है। हाँ, यब क्षार वगैरह ऐड कर सकती हैं, जलकुंभी क्षार या यब क्षार, ठीक है, या अपामार्ग क्षार, इसमें से कोई भी एक क्षार यूज करिए इसको। ऐश्वर्या गुरुकुल एक चालू किया है मैम, अभी मैं ऐड करती हूँ यवक क्षार और जलकुंभी क्षार। जी जी। ये वरुणा और शीघ्र के क्वाद से मिलाने के लिए बोल देती हूँ ना मैम? जी 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 जी, वरुण शीघ्र दोनों होना चाहिए। तो मैम एक्चुअली यहाँ से संप्राप्ति कैसे बना हुआ है मैम? अब जो आपको मेन काम जो करना है वो अपान वायु पे करना है ना। उधर स्टोन फॉर्मेशन भी है और इधर जो है सिस्ट पे है, तो स्टोन नहीं मैम, लाइक हाइड्रोयूरेथ्रो नेफ्रोसिस है कि वो स्वोलन हुआ है, वह स्टोन कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। हाँ, समटाइम्स रेडियोलुसेंट स्टोन भी होते हैं जो आते नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे वो अवरोध जन्य संप्राप्ति तो हो रही है ना, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, तो उसको हमें शोथ शुद्धि तो करना ही पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो वो वहाँ पे अपान वायु पे काम करना है, आर्तव्य श्रोतस है, वहां पर भी हमें अपान वायु पे ही कार्य करना है ना। तो हमें यहाँ दिहाड़ी पुत्र धरा कला को लेते हुए और दीपन पाचन करते हुए और उसके पश्चात जो वायु का अनुलोमन करना है। तो इसलिए मैंने बताया आपको ना, आपने मेडिसिन दिया है तो मेडिसिन के साथ में थोड़ा सा इसको एड ऑन कर दीजिए, या क्षार या जलकुंभी क्षार, साथ में पाषाण भेद आदि चूर्ण, साथ में वरुण पास। बाकी आप मेडिसिन अच्छी चला रहे थे, उसको एक बार चला के फिर दोबारा जब हम उसको चेंज करेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि एक बार मेडिसिन चलती है तो फिर उसको बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी बस्ती नहीं चाहिए, चालू कर सकती हूँ मैं? आपको लग रहा है कि शाम की अवस्था नहीं है और शाम में मैम, इसलिए मैं बंद किया। मींस आई टोल्ड हर नॉट टू, आई टोल्ड हर टू टेक इट। अच्छे से दीपन पाचन कर लीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत हो रही है ना। थोड़ा सा दीपन पाचन। जी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। पूछना था मैं थोड़ा, तो मैम विन्यासा मैम को बहुत सारे क्वेरीज हैं मैम। सर ओनली वन क्वेश्चन सर फॉर मैम। जी बताइए मैम, वरुणा शीघ्र कषाय ऐसे ही मिलता है वहाँ, और यू पीपल विल मेक ए फॉर्मुलेशन मैम? एक्चुअली दोनों तरफ से कर लेते हैं, कभी कभी तो हमारे पास वरुण शीघ्र का जो है वो क्रूड फॉर्म में मिलता भी है, और कुछ कंपनी का वरुणादि कषाय आता है। यस मैम, वी गेट। तो शीघ्र पत्र से हम लोग काट बनवा देते हैं पेशेंट से, अगर पेशेंट बना लेता है, नहीं तो फिर वो क्रूड फॉर्म जो वरुण शीघ्र की आती है उसका फिर कषाय बना के पेशेंट पी लेता है। मैम त्वक यूज कर सकते हैं ना शीघ्र? त्वक हमारे यहाँ थोड़ा ब्रेक आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें भी ब्रेक चाहिए थोड़ा। अभी नेक्स्ट में मिलते हैं ना विन्यासा मैम, नेक्स्ट थोड़ा ब्रेक सबको, नहीं तो वरना मैम डांटेंगी जी। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। अंजना मैम से छोटी हूँ, डांटूंगी कैसे। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। हाँ, आपको भी ब्रेक चाहिए, सुबह से लगे आप, इसीलिए और कोई। और अभी तब तक मैम ने चाय तो बना लिया, लेकिन पीने का भी तो मौका चाहिए ना। जी सर। तो हम मिलते हैं अभी फिर थोड़ी देर बाद। प्रणाम। थैंक यू।